हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपकी तैयारी वगैरह कैसी चल रही है अपने पीएसयू एग्ज़ाम के लिए। होपफुली आप तैयारी अपनी अच्छी कर रहे होंगे और काफ़ी फोकस के तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। इससे आपको याद करने में काफ़ी इजी रहेगा दोस्तों। ओके, तो विदाउट हम टाइम अपना विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट की। ग्रुप बनता है, ग्रुप मतलब इन द सेंस जो आप कभी कॉलेज में रहे होंगे या स्कूल में आपका एक ग्रुप होगा, कॉलेज में आपका एक ग्रुप होगा, या आपका जब आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी आपका एक ग्रुप होगा। तो वो ग्रुप बनता कैसे है, मतलब उसका एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है दोस्तों। ओके, इसमें हम आज 3 थ्योरी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो टकमैन एंड जेनसन है दोस्तों। उसमें आपके 5 पार्ट आते हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। एक एक करके हम सारे टॉपिक को, सारे जो एक एक जो स्टेजेस हैं ग्रुप डेवलपमेंट की, जो स्टेजेस हैं, इन सबको एक एक करके कंप्लीट करेंगे दोस्तों। साथ में हम टकमैन जॉनसन जो फर्स्ट है आपका ग्रुप डेवलपमेंट का जो मॉडल है, सेकंड जो आता है वो है आपका पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। ओके, दी पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। थर्ड जो आता है वो आता है आपका वेनिश एंड शेपर्ड मॉडल। बट आप जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है दोस्तों ग्रुप डेवलपमेंट का, जिसमें से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, वो है टकमैन एंड जेनसन मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है ग्रुप डेवलपमेंट का, ये जो मॉडल आप बोल सकते हैं, इसकी 5 स्टेजेस हैं। हम एक एक करके पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आज। ओके, जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है दोस्तों, जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है कि हम अपना प्रीवियस जो हमने लास्ट लेक्चर में जो कवर किया होता है, एक बार हम रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो हमने क्या लास्ट टाइम हमने दोस्तों, जैसा कि मैं आपको मतलब लास्ट टाइम हमने अपनी थ्योरीज कवर की थी, मोटिवेशनल थ्योरीज, जिसमें हमने अपनी अल्डोफर की ईआरजी थ्योरी कवर की थी। उसके बाद मैक्लेलैंड की 3 नीड्स थ्योरी कवर की थी दोस्तों। और और उसके बाद हमने प्रोसेस थ्योरी मोटिवेशन में हमने एडम्स इक्विटी थ्योरी को कवर किया था। देन हमने ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल को कवर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉर्टर एंड डॉलर मॉडल। और लास्ट में हमने जो पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था गोल सेटिंग थ्योरी। तो होपफुली आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा दोस्तों, जिसमें हमने सारी मोटिवेशनल थ्योरीज जितनी भी थी सारी हमने कवर कर ली हमारे लास्ट लेक्चर में। पार्ट 6 एंड पार्ट 7 में आपको कम्प्लीटली जो जितनी भी मोटिवेशनल थ्योरीज हैं वो सब आपको मिलेंगी दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है जो यूट्यूब पे अपलोडेड, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं। सारी आपको मोटिवेशनल थ्योरीज उसमें मिल जाएगी। ओके, तो हम आज का अपना जो टॉपिक है मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट्स, जितने भी मॉडल्स हैं हम उसको कवर करते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि आपका हमको प्यार की बहुत ज़रूरत है, जिससे हम अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सके और मोटिवेशन के साथ बना सके। बस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। ओके, आज के लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक जैसा होता है मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है। इसमें हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है आपका मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। जो आपका फर्स्ट जो मॉडल आता है वो है आपका टकमैन एंड जेनसन मॉडल दोस्तों। ओके, जो ये आपका आता है वो है टकमैन एंड जेनसन मॉडल। इसमें आपको क्या बोला गया है कि 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल, जो आपका ग्रुप डेवलपमेंट का जो बेसिकली मॉडल होता है, उसमें बोला गया है कि 5 स्टेजेस होती हैं दोस्तों। ये हमको अपना 5 स्टेजेस मतलब एक के बाद एक आती हैं, इसलिए हम इसको आगे पीछे करके याद नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक बार में याद ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो आती है दोस्तों वो आती है आपकी फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब इसका मतलब होता है ग्रुप का फॉर्म होना। ओके, तो आपका जो ग्रुप होता है वो कैसे फॉर्म होता है, इसके लिए आता है फॉर्मिंग स्टेज जो आती है। उसका इस वाली जो स्टेज में क्या होता है कि आपके जो लोग जितने भी आप नए नए किसी कॉलेज में गए हैं तो आपका एक ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप किस बेसिस पे बनता है, बिकॉज ग्रुप पूरी क्लास का तो होता नहीं है दोस्तों, एक छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है। ओके, एक
कुछ 5 फ्रेंड होते हैं, कुछ में किसी में 7 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, बट सबका अलग अलग ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप ऐसे बनता है दोस्तों कि एक जो सेम, जो जिसकी सेम लाइक होती है, सेम तरीके से रहना होता है, समझदारी होती है आपस में, उनका एक ग्रुप बन जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या बोलते हो, इसी स्टेज में क्या बोलते हैं, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो क्या बोलता है, टकमैन एंड जेनसन ने इस मॉडल को एक बार देख लेते हैं कब दिया था। इसको दिया था दोस्तों 1960 में। ओके, इसको कब दिया था दोस्तों, 1960 में। जब उसने 1960 में ये मॉडल दिया था तो इसने केवल 4 पार्ट को कवर किया था। इसने बताया था कि जो 5 की जगह 5 नहीं होता है, ये 4 स्टेजेस होती हैं। ओके, केवल 4 स्टेजेस होती हैं। ओके, 5th स्टेज को इसने बाद में ऐड किया था 1977 में। ओके, ये हमको याद रखना है दोस्तों कि जब टकमैन एंड जेनसन्स ने जब इनिशियली इस मॉडल को दिया था, तब उसने जब जब 1960 में जब ये मॉडल दिया था, तब उसके केवल 4 स्टेजेस को बताया था। ओके, लेकिन जब उसने 1977 में इस मॉडल को अपना रिवाइज किया और उसमें 5th स्टेज को भी ऐड किया था दोस्तों। ओके, एडजॉर्निंग उसको बोलते हैं, जिसको हम हमने जब इसको हम इस मॉडल को पढ़ेंगे अच्छे से, तो हम लास्ट स्टेज में जब वो जो एडजॉर्निंग वाला जो आपका पार्ट है वो आएगा, हम उसमें उस चीज़ को कवर करेंगे दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, टकमैन एंड जेनसन ने इस मॉडल को 1960 में दिया था। ओके, और लेटर ऑन 1977 में उसको ऐड किया था। ठीक है, तो हम इसकी एक बार फॉर्मिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोलता है वो, एट दिस स्टेज ग्रुप मेंबर ट्राई टू comprehend where they stand in the group and how they are being perceived by others in the group। तो इसमें क्या बोलता है कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो एक इकट्ठे मतलब साथ में रहते हैं, बट वो ये देखते हैं कि उसने वो कैसे दूसरे लोगों के द्वारा देखे जा रहे थे। इनिशियली हम एक दूसरे को जज करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जब आप एक ग्रुप फॉर्म करते हैं या आपके साथ कोई भी नया व्यक्ति एसोसिएट होता है या आपके साथ जुड़ता है, तो हम इनिशियली एक दूसरे को जज करते हैं। हम देखते हैं कि यार ये इसमें ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, ये ऐसा बिहेव करता है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ओके, तो इस स्टेज में यही पार्ट होता है। ओके, तो लोगों के द्वारा एक दूसरे को हम जज करते हैं, और जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को जज करते हैं बेसिकली। तो इसी ग्रुप को बोलते हैं दोस्तों फॉर्मिंग। ओके, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में नेक्स्ट स्टेज जो आती है आपकी, वो आती है दोस्तों स्टॉर्मिंग। ओके, तो स्टॉर्मिंग में बेसिकली क्या बोलता है, एट द स्टेज disagreement tends to get expressed among the group members and feeling of anxiety and resentment are also expressed। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, डिसएग्रीमेंट टेंड टू गेट एक्सप्रेस अमंग द ग्रुप मेंबर। तो जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक अपना डिसएग्रीमेंट बताते हैं, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इनिशियली दोस्तों ऐसा होता है, किसी भी ग्रुप में होता है दोस्तों। ये एक लाइव एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी एचआर की थ्योरीज हैं वो एक मतलब आपके जो जीवन पे आधारित रहती है दोस्तों। जैसा कि होता है वैसा ही उन्होंने अपनी थ्योरीज के थ्रू एक्सप्रेस किया हुआ है दोस्तों। तो बेसिकली हम स्टॉर्मिंग की बात करते हैं। स्टॉर्मिंग में उन्होंने बोला था ओके, जो एक दूसरे का जो ट्रस्ट मिलता है, ओके, उससे पहले हम एक दूसरे को, जैसा कि हम देखा कि एक दूसरे को हम एक दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये कैसा है, ये कैसा है। ओके, और सब लोग अपने अपनी ओपिनियन बताते हैं, और अपने अपनी ओपिनियन बताते हैं कि यार हमको ये करना चाहिए। कोई किसी की नहीं सुनता है इसमें। ओके, स्लोली जैसे किसी को अगर पावर मिलना स्टार्ट हो जाती है, लोग उसकी बात सुनना स्टार्ट कर देते हैं, तब ग्रुप में जो होता है ना कि लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों कि यार ये कैसे हो रहा है, यार मैं इसकी बात क्यों मानूँ, मैं मेरी बात तो कोई नहीं मान रहा है। ऐसे करके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो जो कन्फ्लिक्ट बेसिकली अराइज होता है वो स्टॉर्मिंग से अराइज होता है दोस्तों, याद रखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्फ्लिक्ट ग्रुप स्टेजेस में जो टकमैन ने ग्रुप डेवलपमेंट का मॉडल दिया था उसमें किस स्टेज में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो आपको याद रखना है स्टॉर्मिंग स्टेज में वो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है दोस्तों। स्टॉर्मिंग स्टेज में वो कन्फ्लिक्ट जो होता है वो अराइज होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट जो उसने बोला था, वो बोला था कि नॉर्मिंग स्टेज। तो फर्स्ट था हमारा फॉर्मिंग, जिसमें ग्रुप फॉर्म होता है, लोग एक दूसरे को जज करते हैं। स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जब लोग जज करना स्टार्ट करते हैं ओके एक दूसरे को, उसके बाद ग्रुप में सभी की अपनी अपनी ओपिनियन रहती है। सब बताते हैं कि यार ऐसा करना चाहिए, या जो ग्रुप का जो गोल होता है कहते हैं यार हमको क्या करना चाहिए, हम ये करेंगे। कुछ भी किसी भी टॉपिक पे लेके या किसी भी सब्जेक्ट पे लेके आपस में जब डिस्कस करते हैं तो सबकी अलग अलग राय होती है दोस्तों, सबका अलग अलग
सबका अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है, अपना अपना अलग अलग बिहेवियर होता है, तो सब अपनी अलग अलग ओपिनियन भी रहती है दोस्तों। ओके, कि वो बोलता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, कोई बोलता है कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि जो जिसकी बात सुनी जाती है तो बाकी लोग बोलते हैं यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, या मेरी बात किसी की बात नहीं सुनी जाती तो उसको बुरा लगता है। तो ओके, फीलिंग ऑफ एंजाइटी होता है उसको। ओके, और डिसएग्रीमेंट आता है ग्रुप में, तो बेसिकली इसमें कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाता है दोस्तों। ओके, तो हमको याद रखना है कि स्टॉर्मिंग स्टेज में ही कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है आपका नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग में क्या बोलता है दोस्तों, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिवनेस। द ग्रुप सेट नॉर्म्स ट्राइज टू अटेन सम डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। कोहेसिवनेस मतलब जुड़ाव तरीके से होता है। ओके, इसमें क्या बोलते हैं कि जब कन्फ्लिक्ट पूरा हो जाता है, कन्फ्लिक्ट मतलब सब लोग समझ जाते हैं कि यार ये हमारे ग्रुप का लीडर है। ओके, हम मतलब ये जो बोलेगा वो हम मान देंगे। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, नॉर्मिंग स्टेज आती है। सब लोग फिर एक 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 लीडर की बात मानते हैं और उसके सब आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं। सब एक दूसरे के साथ सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ग्रुप में एक कोहेसिवनेस आ जाती है। ओके, एक वो ग्रुप जो होता है वो नॉर्म सेट कर लेता है कि ये हमारा ग्रुप है और हम इस तरीके से आगे हमको प्रोसीड करना है, आगे हमको जाना है, वो इस तरह से जाना है। और ग्रुप मेंबर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पे आके कन्फ्लिक्ट बंद हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कन्फ्लिक्ट तो आपको स्टॉर्मिंग स्टेज में रहता है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बंद हो जाता है और आपको जो ग्रुप में होती है वो कोहेसिवनेस आ जाती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा वाली स्थिति आ जाती है दोस्तों। तो आपको तीनों चीज स्टेप बहुत इजीली तरीके से क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। जो हमारा फोर्थ स्टेज है दोस्तों वो है परफॉर्मिंग। ओके, तो परफॉर्मिंग स्टेज में क्या बोलता है दोस्तों, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन। द ग्रुप मेंबर इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस सो दैट मेंबर डेवलप एंड ग्रो। इसमें क्या बोलता है दोस्तों, जो परफॉर्मिंग स्टेज है आपकी वो एक कोलैबोरेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, मतलब एक दूसरे के साथ एक हम कोलैबोरेट कर लेते हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और अगर इन केस ग्रुप मेंबर में किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो सारे ग्रुप मेंबर एक साथ उनको मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं कि इसको जो भी डिफ़िकल्टी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ग्रुप में कोलैबोरेशन हो जाता है और एक इंटीग्रेशन टाइप का रहता है कि जब वो मतलब कोई भी चीज़ होती है तो वो हम एक म्यूचुअली डिस्कस करके उस पर काम किया जाता है इस परफॉर्मिंग स्टेज में। ओके, तो द ग्रुप मेंबर एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस लोग इंडिविजुअल तो है ग्रुप मेंबर एवेल्यूएट करते हैं और जो जहाँ पे भी जिस ग्रुप मेंबर की भी अगर रिक्वायरमेंट उसको डेवलपमेंट या ग्रो करने की जो भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो लोग ग्रो करते हैं और उसको डेवलप करने की कोशिश भी करते हैं, मतलब पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका पूरी तरीके से ग्रुप बन जाता है दोस्तों। ओके, तो 19 जैसे मैंने आपको बताया कि 1960 में जब टकमैन और जेंसन ने ये जो मॉडल दिया था उस समय केवल ओनली 4 स्टेप्स वर देयर, केवल 4 ही स्टेप्स थी। फर्स्ट थी आपकी फॉर्मिंग, सेकंड थी स्टॉर्मिंग, थर्ड थी नॉर्मिंग और फोर्थ थी परफॉर्मिंग। ओके, बट 1977 में इन्होंने अपना जो ये मॉडल था, ओके, ग्रुप डेवलपमेंट का जो मॉडल था इन्होंने फर्दर उसको उसमें डेवलपमेंट किया। ओके, और उसमें एडजॉर्निंग करके एक लास्ट स्टेप को ऐड किया दोस्तों। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसर्न विद रैपिंग अप एक्टिविटीज रादर देन टास्क परफॉर्मेंस। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आप जैसा कि आपने परफॉर्मिंग में नोट किया होगा कि यहाँ तक आपका ग्रुप पूरे तरीके से बन गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ परफॉर्मिंग में क्या आपका ग्रुप पूरे तरीके से बन गया है और लोग अपना जो ग्रुप है वो एक अपना जो भी उनका गोल है उसके लिए वो काम कर रहे हैं और अच्छे से उसको अचीव भी कर रहे हैं। बट एडजॉर्निंग स्टेज में उसने क्या बताया कि यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों का जो गोल है वो परफॉर्मिंग में पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे वो एक दूसरे से मतलब उनका जो टास्क था वो पूरा हो चुका है और यहाँ पे इसका जो उनका ग्रुप है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, है ना। और उसके बाद वो लोग सब अलग अलग हो जाते हैं और जो भी एक्टिविटीज रहती है उसको रैप करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आपको क्लियरली थोड़ा समझ में आ गया हो दोस्तों, परफॉर्मिंग तक आपका ग्रुप पूरा बन गया है। ओके, तो जो भी आपकी लीडरशिप है, जो भी आपके गोल्स हैं ग्रुप के, जो भी करना है वो परफॉर्मिंग स्टेज तक पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एडजॉर्निंग स्टेज आती है जिसमें जितने भी जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो अपने अपने सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप से। ओके,
तो ये बेसिकली उन्होंने बताया कि उसका जो रैपिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन टास्क परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस तो उनका लो हो जाता है, क्योंकि वो रैपिंग एक्टिविटीज़ की उनका यार हमारा हमारा काम तो पूरा हो गया है, अब हम अपनी एक्टिविटीज़ को रैपिंग अप करते हैं, और हम तो उनका टास्क परफॉर्मेंस से ध्यान हट जाता है दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि टकमैन जॉनसन ने 5 स्टेज लाइफ साइकिल मॉडल दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल को उन्होंने कब दिया था? हमने इस मॉडल को उन्होंने दिया था 1960 में। कब दिया था दोस्तों? 1960 में, ठीक है। उसके बाद जब उसने ये मॉडल 1960 में दिया था, उस समय केवल 4 स्टेजेस थी दोस्तों, याद रखना है आपको, केवल 4 स्टेजेस थी, ठीक है। बट सब्सिक्वेंटली उसने 1977 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो उनका नाम था मैरी जेनसन करके उनका नाम था, मैरी जेनसन। मैं आगे आपको एक बार आप सर्च भी कर सकते हैं, मैरी जेनसन करके था, ओके। मैरी जेनसन, उसके साथ मिलकर इन्होंने 1977 में एक 5th स्टेज को ऐड किया जिसका नाम था ऑड जॉइनिंग। हमें एक एक स्टेप को एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो टकमैन जॉनसन मॉडल की जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मिंग। इस केस में क्या होता है कि आपका जो ग्रुप रहता है वो इकट्ठा होता है और एक दूसरे को जज करने की कोशिश करते हैं। जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं एक दूसरे को जज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, जो आपका, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपको थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा यहाँ पे, ओके। अब आपको क्लियरिटी या आपको क्लियर हो गया। अभी हम एक बार देखते हैं कि जो सेकंड स्टेप आती है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है ना कि लोग अपनी अपनी वॉइस को रेस करने की कोशिश करते हैं, ओपिनियन देते हैं अपना अपना, जिसमें क्या है कोई किसी की सुनता नहीं है, ओके। क्योंकि सब लोग सबको अपनी अपनी ओपिनियन को टॉप पे रखना, टॉप प्रायोरिटी देना है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उसमें डिसएग्रीमेंट आ जाता है, मतलब आपस में वो लोग एक दूसरे को अच्छा फील नहीं करते एक दूसरे के लिए, करे यार ये मेरी नहीं सुन रहा है, वो मेरी नहीं सुन रहा है, मेरी सुनो ऐसा करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एंजाइटी की फीलिंग आने लगती है, ओके। और सबकी को मतलब दुख होता है, रिसेंटमेंट का फीलिंग भी आने लगता है। एक्सप्रेस जो होते हैं ग्रुप मेंबर डिसरिगार्ड जैसे फीलिंग करते हैं और उनको मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी ओपिनियन को रेस करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ये भी बिहेव करते हैं कि यार मेरी ओपिनियन अच्छी है, मुझे आप लीडर बना सकते हो ग्रुप का, या मतलब मैं अच्छे से इस ग्रुप को लीड कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या आता है दोस्तों, नॉर्मिंग स्टेज जो होती है हमारी, उस केस में क्या होता है कि लोगों को ये समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा अच्छा है, यार ये बंदी अच्छी है ग्रुप में, ओके। ग्रुप में मतलब ये जो ग्रुप मेंबर है ये काफ़ी अच्छा, मतलब ये जो है हर बार सही बोलता है, सही राय देता है, या जो ग्रुप को सही तरीके से लीड कर रहा है। तो एक ग्रुप मेंबर में इसको वो लोग मान लेते हैं कि यार ये बंदा सही है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो इस केस में क्या होता है ना, जो सारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं, कोहेसिवनेस आ जाती है उसमें, और वो एक रिलेशनशिप टाइप का बन जाता है, एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और एक ग्रुप का एक नॉर्म सेट कर लेते हैं कि यार ग्रुप को कैसे आगे बढ़ना है, ग्रुप को आगे क्या करना है, ग्रुप को रेपुटेशन क्या होगी, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप कॉलेजेस में होते हैं तो आपके छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं, हर किसी का अपना एक ग्रुप होता है, ओके, जिसमें किसी में मतलब 5 मेंबर होते हैं, किसी में 3 मेंबर होते हैं, किसी में 10 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कितना बड़ा ग्रुप है। बट हर ग्रुप का जो वैल्यू होता है, और हर ग्रुप के जो आप देखेंगे जो उसकी क्या कह सकते हैं कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो जो टीचर्स होती है वो हर ग्रुप मेंबर को अलग तरीके से देखती है। लोगों को यार ये जो ग्रुप है ये पढ़ने वाला ग्रुप है, ये जो ग्रुप है यार ये हमेशा मस्ती करता है, बातें करता है, ये वाला जो ग्रुप है जो बंक मारता है मोस्टली, ओके, ये वाला ग्रुप है जो बैक बेंचर्स है, पीछे बैठते हैं, मस्ती करते हैं। तो हर टीचर की नज़रों में क्या, हर ग्रुप का जो वैल्यूशन होता है, और हर ग्रुप की जो भी टीचर की नज़रों में जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है दोस्तों। तो इस केस में क्या होता है कि जो नॉर्मिंग स्टेज होती है वो लोग जो आपके जो ग्रुप के जो नॉर्म्स है उसी से डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कैसे जाना जाएगा, लोग आपके ग्रुप को कैसे जानेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका फॉर्मिंग, हो गया दोस्तों फर्स्ट, सेकंड स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग। अब आएगा आपका परफॉर्मिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा हौच-पौच टाइप का हो गया। तो दोस्तों परफॉर्मिंग में हमने क्या पढ़ा था कि परफॉर्मिंग में हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं, जैसे कि उन्होंने गोल सेट कर लिया, उस गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, कोलैबोरेशन होता है टीम मेंबर्स में,
और अपनी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, और अगर इनकेस कुछ रिक्वायरमेंट रहती है या कुछ ज़रूरत रहती है, नीड रहती है, तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं ग्रो करने के लिए, और साथ में सब लोग ग्रो करते हैं। अगर इंडिविजुअल ग्रो करता है तो ग्रुप भी ग्रो करता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपका परफॉर्मिंग तक आपका जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से अपने गोल को अचीव कर लेता है दोस्तों, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियली जब 1960 में टकमैन एंड जेनसन ने जो मॉडल दिया था, इसमें क्या हुआ, 1960 में जो मॉडल दिया था, यहाँ तक तो उसने 4 स्टेजेस को ही रखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन जब इसने 1977 में ये रिविजिट किया अपने मॉडल को टकमैन, और मैरी जेनसन, जैसे मैंने आपको बताया, मैरी जेनसन एक साइंटिस्ट के साथ मिलके इसने 5th स्टेज को भी ऐड किया, जिसका नाम था एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग में इसने बताया दोस्तों कि यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस 4th स्टेज तक आके आपका जो टीम का परफॉर्मेंस है वो इवेल्यूएट हो जाता है, टीम का जो गोल होता है वो अचीव हो जाता है। एडजॉर्निंग स्टेज में क्या होता है, जो ग्रुप मेंबर होते हैं आफ्टर अचीविंग द गोल, और जो टारगेट आप बोल सकते हैं दोस्तों, उसके बाद वो लोग सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो अपनी एक्टिविटीज़ होती है उसको रैपिंग अप करना स्टार्ट, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, रैप करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका जो फोकस होता है वो टास्क परफॉर्मेंस से हट जाता है दोस्तों। तो बेसिकली वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब ग्रुप टूट जाता है, ओके। इसी को बोलते हैं एडजर्निंग। जैसा कि आपने देखा होगा, इनिशियली ग्रुप बनता है, फिर बाद में टूटने लगता है, ओके, मतलब लोग अलग अलग होने लगते हैं धीरे धीरे, ओके, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, तो उसी स्टेज को बोलते हैं आपकी एडजॉर्निंग स्टेज। तो होपफुली दोस्तों काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा कि टकमैन जेनसन ने जो मॉडल दिया था, इसको हम एक तरीके से और समझते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। इसमें क्या देखिए, मैंने आपको बताया कि फॉर्मिंग स्टेज जो आपकी रहती है, फॉर्मिंग स्टेज में इनिशियली क्या था, लिटिल एग्रीमेंट होता है, मतलब इनिशियली लोग इकट्ठा होना स्टार्ट, पर्पस अनक्लियर होता है। जो पर्पस होता है वो बिल्कुल होता नहीं है, बिकॉज वो इनिशियली लोग अभी नए नए जुड़े हैं, गाइडेंस ढूंढते हैं कि यार कोई मतलब ग्रुप में कोई डाइट करने वाला हो, तो इसी को बोलते हैं परफॉर्मिंग स्टेज। सेकंड दोस्तों जो आती है वो आती है आपकी स्टॉर्मिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जनरली जो PSUs में आपका जो एग्जाम जो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, वो पूछा कन्फ्लिक्ट किस स्टेज में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉर्मिंग स्टेज में कन्फ्लिक्ट होता है। तो कन्फ्लिक्ट स्टॉर्मिंग स्टेज में आता है। क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब कि पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं लोग कि मैं पावर मुझे चाहिए, मैं टीम लीडर हूँ, मैं लिए ना, ऐसा इसमें इस ग्रुप में होता है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका नॉर्मिंग में जैसे बताया कि जो ग्रुप मेंबर के जो रोल्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उनको क्या क्या करना है ग्रुप में, और एक लीडर बन जाता है और एक लीडर की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोहेसिवनेस आ जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ यार ये चीज़ अब अच्छी चल रही है, सभी का रोल क्लियर होता है कि किसको क्या ग्रुप में क्या टास्क परफॉर्म करना है, कि क्या रोल प्ले करना है, वो इस नॉर्मिंग स्टेज में क्लियर हो जाता है। और परफॉर्मिंग स्टेज में देन उसके बाद आता है कि आपका जो फोकस होता है वो अचीव हो जाता है, गोल जो होता है अचीव, मतलब आपका गोल अचीव हो जाता है ग्रुप का, ओके, विजन वगैरह जो रहता है, ग्रुप का पर्पस रहता है या टारगेट वो अचीव कर लेते हैं दोस्तों। तो एक ग्रुप का जो एक्टिविटी है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप इनिशियली बना था, उसके बाद आपका ग्रुप की एक्टिविटी जो फाइनल ग्रुप की थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद उसने ये वाला जो 5th पार्ट था दोस्तों एडजॉर्निंग, उसको ऐड किया। उसमें क्या बोला कि जो टास्क कंप्लीशन जो रहता है वो पहले ही पूरा हो चुका है, अब यहाँ पे आपके क्या है, रिकग्निशन आने के बाद सभी लोग सेपरेट ना एडजॉर्निंग होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो जो गुड फीलिंग होती है अचीव, वो अच्छा करते हैं कि यार हमने अच्छा किया, और उसके बाद प्रायोरिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये बोला गया है टकमैन जेनसन ने। इसके बाद हमने सेकेंड मॉडल पढ़ेंगे दोस्तों, दी पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल, ओके। तो आपको थोड़ा सा ग्रुप डेवलपमेंट से थोड़ा सा आइडिया होगा। ये मोर और लेस उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया था दोस्तों। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, दिस मॉडल एम्फेसाइज द डिग्री टू विच द ग्रुप कंप्लीट इट्स टास्क बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बिफोर द टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड। तो इसमें क्या बोलता है, आपने इक्विलिब्रियम वर्ड तो पढ़ा होगा दोस्तों, एक बैलेंस सेंटर पॉइंट इक्विलिब्रियम आ गया, ओके। तो उस केस में क्या होता है, इसमें जो मॉडल जो ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज रहती है आपकी, तो वो उनका फोकस रहता है कि टास्क को कंप्लीट करना है, ओके। तो इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन हाउ मच द टाइम इज लेफ्ट बिफोर टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड। तो इसमें क्या होता है, वो लोग एक टाइमलाइन डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये ग्रुप को ये टास्क करना है, और इतना हमारे टाइम है, इतना हमारे पास टाइम है, और उससे पहले ही हमको टास्क को अचीव करना है। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो ग्रुप होता है वो इनिशियली, मतलब अनलाइक कि जो जैसा कि टकमैन जेनसन ने बोला था, इसमें बोला था कि समटाइम्स के डायरेक्टली
डायरेक्टली आपके जो ग्रुप होता है वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये पढ़ा था परफॉर्मिंग, तो ग्रुप डायरेक्टली क्या नॉर्मिंग से आ जाता है कि लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो वो यहाँ पे परफॉर्म नॉर्मिंग में आ जाता है और परफॉर्मिंग पे तक पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन, मतलब फिर उनको समझ में आता है कि यहाँ पे यार ये जो मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब ग्रुप मेंबर में यार ये अलग तरीके से लीडर जो है बिहेव कर रहा है, तो वापस वो लोग पीछे आ जाते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर वो लोग पीछे आ जाते हैं। जैसा आपको एक बार मैं आपको क्लियर करके फिर से समझाता हूँ दोस्तों, एक बार क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी हो गया है यहाँ पे, मैं आपको एक बार क्लियर करके थोड़ा सा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। क्या बोलता है ये जो मॉडल है वो क्या बोलता है बेसिकली, कि आपका जो समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि टकमैन ने बोला कि स्टेजेस ऐसे ऐसे जाती है, बट इसने क्या बोला कि जो समटाइम्स क्या होता है ग्रुप डायरेक्टली यहाँ फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ जब ग्रुप यहाँ फॉर्म होता है तो वो फिर ये फर्दर आगे जाता है परफॉर्मिंग तक। लेकिन समटाइम्स क्या होता है यहाँ पर डिस्ट्रप्शन आ जाता है और लोगों में एनजाइटी टाइप का आ जाता है जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, और इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर कि आगे जाने की बजाय जो ग्रुप रहता है वो आपका स्टॉर्मिंग स्टेज पे आ जाता है, फॉर्मिंग नहीं स्टॉर्मिंग स्टेज पे आ जाता है। यहाँ पे आपकी लड़ाइयाँ चालू हो जाती है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो उसने बोला फिर से यहाँ पे आने के बाद वो फिर से स्टार्ट करते हैं वंस अगेन, और वो आगे आगे तक जाते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। ओके, आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। ओके, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उनकी स्टडी थी, उन साइंटिस्ट का नाम था गर्सिक करके था, गर्सिक 1991 में उन्होंने दिया था। ओके दोस्तों, ये तो जो मॉडल था ये उन्होंने गर्सिक करके साइंटिस्ट थे, एक GERSIC, और इस मॉडल को दोस्तों उन्होंने दिया था 1991 में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट करें याद करने की जरूरत नहीं है कि साइंटिस्ट ने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो है दोस्तों ग्रुप डेवलपमेंट में वो है आपका टकमैन एंड जेनसन मॉडल। हमेशा उसमें से क्वेश्चन आता है, उसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसकी जो पांचों जो स्टेप हैं फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, वो पांचों स्टेप आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। और पांचों स्टेप में जो होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। समटाइम्स क्या क्वेश्चन कि ग्रुप में क्या होता है, और फिर आपको 4 स्टेप दे दी जाएंगी कि यार ये फॉर्मिंग में आता है, स्टॉर्मिंग में आता है, नॉर्मिंग में आता है, एडजॉर्निंग में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेज में क्या पार्ट आता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और जो हमारा लास्ट मॉडल है दोस्तों वो आता है बेनिश एंड शेपर्ड मॉडल। तो इस मॉडल में क्या बोलते हैं दोस्तों, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस मॉडल फोकसेस ऑन टास्क और प्रोजेक्ट ग्रुप एंड एज्यूम्स दैट सच ग्रुप फॉलो 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इस ग्रुप में वो माना जाता है कि ये जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक प्रोजेक्ट और टास्क पे फोकस करते हैं, और इस जो ग्रुप होता है 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट होता है ओरिएंटेशन, सेकंड होता है इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड होता है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी, और लास्ट में होता है इवोल्यूशन कंट्रोल। मतलब जैसा कि टकमैन ने बोला बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही होता है। ओरिएंटेशन जैसे आप समझते हैं कि ओरिएंटेशन मतलब एक दूसरे से मिलना ग्रुप में और बातें करना। तो स्टार्टिंग में जब सब लोग आते हैं एक दूसरे के साथ तो ओरिएंटेशन होता है, एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, दूसरे का सुनते हैं, जानते हैं, यार तुम कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, मतलब तुम्हारे लाइक डिसलाइक जानते हैं एक दूसरे का। ओके, तो ये हो गया बेसिकली आपका ओरिएंटेशन वाला पार्ट। सेकंड जो आता है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि उसमें बताया था कि आपकी कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अलग इसमें हम बताया इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्विंग करने स्टार्ट, मतलब अगर किसी में अगर कुछ एंजाइटी है या किसी में कोई कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रहती है आपकी उसको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ग्रुप की जो कोहेसिवनेस है उसको बनाए रखते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों देखो जैसा कि उसने बोला था 4th स्टेज में बोला था उसने कि ग्रोथ की जो प्रोडक्टिविटी है, ग्रोथ है और प्रोडक्टिविटी ग्रुप जो ग्रुप की वो उसको बढ़ाते हैं दोस्तों, वो बनी रहती है। साथ में मेहनत करते हैं ग्रुप मेंबर्स, अपना इंडिविजुअल जो उनका जो भी रोल होता है या जो भी उनका टास्क होता है उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और जो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी होती है ग्रुप की वो अपनी बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जो आता है दोस्तों वो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल होता है दोस्तों। तो जो ग्रुप मेंबर होते हैं जैसे कि उसने भी बताया कि एडजॉर्निंग में क्या होता है आपका जो एक इवैल्यूएशन करते हैं ग्रुप मेंबर्स अमंग में, और उसका सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी वो क्या बोल रहा है कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो इवैल्यूएशन करते हैं एक दूसरे का कि हमने जो टास्क एज ए ग्रुप जो हमने टास्क को टास्क था हमारा जो उसको हमने अचीव किया नहीं किया, इवैल्यूएट इंडिविजुअल लेवल पर हम इवैल्यूएट करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली इन्होंने बेनिश शेपर्ड ने जो
जो बेसिकली टकमैन एंड जेनसन ने बोला था उसी को उन्होंने फॉलो किया है, सर्टेन मॉडिफिकेशन किए हैं अपने मॉडल में और इसको उन्होंने बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने 3 अपने जो टॉपिक थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 3 टॉपिक हमने कवर किए हैं आज। ग्रुप मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, 3 ही मॉडल रहते हैं, 3 ही मॉडल होते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के। जो फर्स्ट है वो टकमैन एंड जेनसन है, जिसमें हमने पढ़ा था कि फॉर्मिंग, इसकी 5 स्टेजेस होती है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। तो इसकी 5 स्टेजेस होती है दोस्तों, हमने 5 पढ़ी हैं। उसके बाद हमने जो सेकंड जो हमने मॉडल पढ़ा है हमने वो पढ़ा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। ओके, इसको गर्सिक ने दिया था 1991 में। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है दोस्तों बेनिश एंड शेपर्ड मॉडल पढ़ा है, थर्ड मॉडल। इसमें उसने बताया कि ग्रुप स्टेजेस की 4 ग्रुप डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है ओरिएंटेशन, सेकंड रहता है इंटरनल प्रॉब्लम, थर्ड रहता है ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ रहता है आपका इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो होपफुली दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा दोस्तों। साथ में अगर आपको इन केस कभी कुछ डाउट लगे या आपको कुछ स्टेप समझ में नहीं आए तो हमको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के हमको बता सकते हैं हम दोस्तों। हम आपको वो आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे दोस्तों। और आपको इन केस अगर कुछ नया टॉपिक भी पढ़ना है, इन केस आपको कुछ लगे कि यार ये टॉपिक हमको कवर करना है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना बताइए। हम उस टॉपिक पे आपको एक आपके लिए एक लेक्चर लेके आएंगे दोस्तों। ओके, तो बस जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही है, हमको आपका मोटिवेशन इसी की तरह मिलता है जिससे हम आपके लिए और भी लेक्चर लेके आते हैं दोस्तों। अच्छे टॉपिक काफ़ी स्टडी करने के बाद पढ़ के आपके लिए लेके आते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे जब भी हम नए लेक्चर अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों, और जिससे आपको अच्छे से आप जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।